फ्रेंड्स, टॉमसन कंपनी के अंदर 5th जनरेशन का वोल्टेज प्रोटेक्टर आ चुका हुआ है। इसकी सेटिंग्स की वीडियो बनाने में मैं काफ़ी लेट हूँ। रीज़न ये है कि सेटिंग सेम टू सेम जो है वो 4th जनरेशन वाली हैं, तो मुझे बड़ा ऑड सा फील हो रहा होता है। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि यार इसमें तो लाइट वगैरह नहीं है। नहीं, लाइट है, लेकिन कंपनी ने डिज़ाइन चेंज कर दिया, मॉडल चेंज कर दिया। फ़र्क अक्सर लोग आप मुझसे पूछेंगे कि यार इनमें क्या फ़र्क है। इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। प्रोटेक्शंस थोड़ी सी इंप्रूव कर दी हैं। नया मॉडल तभी आता है जब लुक चेंज हो जाए और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाए, तो इसकी प्रोटेक्शन थोड़ी सी इंप्रूव कर दी हैं और लुक चेंज हो गई है। इसमें 2 कलर हैं, ब्लू और रेड। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये पावर ऑन टाइम हम लोगों का जो है ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि ये 6, 5, 4 कैमरे में इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना कि वैसे नॉर्मल है ये। तो यहाँ पर ये अच्छा, सेटिंग्स के ऊपर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि भाई मेरे लिए मतलब एक वही सेटिंग्स हैं सारी जो इसके अंदर हैं, वही सारी की सारी हैं, और इसलिए मैं इसके ऊपर डेमो वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ना बहुत रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ इसकी सेटिंग की वीडियो, तो वो मैं बना रहा हूँ। F10 मतलब ये है पावर ऑन डिले टाइम है। इसको आप इंक्रीज़ करना चाहें इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ करना चाहें डिक्रीज़ कर सकते हैं। और फिर से F2 ये ओवर वोल्टेजेस हैं, इसको आप कम करके जितने भी रखना चाहें, मैं रिकमेंड करता हूँ 255। अच्छा, इसके बाद F3 250 वोल्टेजेस हैं कि भाई इससे नीचे अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसको बहुत नीचे ले जाते हैं, 230 पे ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं, 5 वोल्टेजेस का डिफरेंस रखें बस, इससे ज़्यादा ना रखें। इसके बाद F4 ये 30 सेकंड्स है। पावर के बाद आपका फॉल्ट आ जाए तो फॉल्ट ख़त्म हो गया, मतलब आपके वोल्टेजेस हाई हो गए। हाई होने के बाद जब नॉर्मल हो गए तो कितनी देर के बाद सप्लाई दे, 30 सेकंड के बाद सप्लाई देता है। F5 ये है फॉल्ट जजमेंट टाइम कि भाई कितनी देर के बाद अगर आपका फॉल्ट आ गया तो उसको कितनी जल्दी सेंस करे। तो आपने इसको क्या करना है कि कम करके 0.1 के ऊपर कर देना होता है सिलेक्ट। F6 लो वोल्टेजेस हैं हमारे, अंडर वोल्टेजेस मतलब 170 170 से 1 वोल्ट भी नीचे होगा तो सप्लाई देना बंद कर देगा। F7 175 मतलब यानी कि अब फॉल्ट ख़त्म हो गया आपका, मतलब 170 से 1 वोल्ट नीचे हुआ था, सप्लाई देना उसने बंद कर दिया। अब कितने वोल्ट हो तो सप्लाई देना स्टार्ट करे, तो 175 वोल्ट हैं, इस पे से ऊपर जाएगा 176 वोल्ट होंगे तो सप्लाई देना स्टार्ट करेगा। F8 ये हमारा है कि भाई अगर लो वोल्टेजेस की वजह से सप्लाई देना बंद कर दिया, कितनी देर के बाद सप्लाई देना शुरू करे, तो 30 सेकंड के बाद सप्लाई देना शुरू करेगा। F9 ये भी फॉल्ट जजमेंट टाइम है, कितनी जल्दी इसको आपके फॉल्ट को डिटेक्ट करे, तो आप 0.1 कर दें कि भाई जैसी फॉल्ट है उसको फ़ौरन से डिटेक्ट कर ले। F10 ये अम्पेयर्स हैं, 40 अम्पेयर हैं, सेम वही 4th जनरेशन वाला। इसको आप कम करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपने किराएदारों को या किसी को बिजली प्रोवाइड की हुई है, आप अम्पेयर लॉक करना चाहते हैं कि यार इससे ज़्यादा करंट वो लोग इस्तेमाल ना कर सकें, तो वो काम आप इस पर कर सकते हैं, 4-5 अम्पेयर पे लॉक कर दें। ये भी फॉल्ट का टाइम है कि भाई अगर करंट जो है वो उन्होंने ओवरलोड की वजह से ट्रिप कर गया तो 30 सेकंड के बाद ये डिटेक्ट करके सप्लाई देना स्टार्ट करेगा। F12 ये भी वही फॉल्ट जजमेंट टाइम है। इसको मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि तकरीबन ना 2 सेकंड रखें। उसकी वजह यह कि घर में अगर कभी आप रूटर पंप मोटर चलाते हैं तो ओवर करंट की वजह से ये फ़ौरन से डिटेक्ट करके उसको बंद ना हो जाए, क्योंकि टॉर्क लोड होता है। तो टॉर्क लोड को अवॉइड करने के लिए आप इसको 2 या 4 सेकंड के ऊपर रखें ओवर करंट वाले फॉल्ट जजमेंट टाइम को, मतलब F12 को। F13 ये है वोल्टेज कैलिब्रेशन। अगर आपको फील हो रहा है कि यार हमारे वोल्टेजेस जो है ना वो इतने कम हैं, तो उसको अगर आपने करना हो, मतलब यानी कि जैसे यहाँ पर आपको 230 वोल्ट शो हो रहे हैं और यहाँ पे 240, तो 10 वोल्ट का अगर डिफरेंस है तो आपने उनको सेट करना हो तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। F14 ये है ऑफ़। इसको अगर आप ऑफ़ ही रहने दें तो बेहतर है। ये ओवर करंट का है कि भाई अगर ओवर करंट की वजह से कभी इसने सप्लाई देना बंद कर दिया तो आप खुद से मैनुअली इसको ऑन करें, मतलब यानी कि यहाँ से पावर ऑफ़ करके पावर ऑन करें तो ये सप्लाई देना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज़ ये सप्लाई नहीं देगा। अगर आप इसको यहाँ पर 1 कर देते हैं तो 30 सेकंड के बाद वो सप्लाई दोबारा ऑन करेगा। अगर करंट कम हुआ है तो सप्लाई देगा, अगर करंट नहीं कम हुआ तो वो दोबारा से सप्लाई नहीं देगा। एक मरतबा ट्राई करेगा और उसके बाद बस। F15 ये अम्पेयर कैलिब्रेशन है। यहाँ पर अगर आपने अम्पेयर्स की कैलिब्रेशन करनी है तो वो आप कर सकते हैं, नॉर्मली कंपनी की तरफ से हुई आती है। अक्सर लोग हमें कह रहे होते हैं, ऑर्डर करेंगे और कहेंगे कि भाई कैलिब्रेशन करके देना। नॉर्मली कैलिब्रेशन हुई होती हैं, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद सेटिंग्स एंड। अच्छा, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। इनमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है। फ्रेंड्स, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 218 वोल्ट्स आ रहे हैं हम लोगों को। 250 के ऊपर हमने सेटिंग की थी। 250 से जैसे ही ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे, 255 से जैसे ही ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे तो ये सप्लाई देना बंद कर देगा। अब मैं यहाँ से देखें वोल्टेजेस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब जैसे ही हमारे ये वोल्टेजेस यहाँ पर देखें 254 हुए हैं, ये जैसे ही 1 वोल्ट भी ऊपर हुआ है उसने सप्लाई देना बंद कर दिया। यहाँ पर देखें ओवर वोल्टेजेस की लाइट ऑन है और यहाँ पर उसने सप्लाई देना बंद किया हुआ है। अब मैं इसको अगर यहाँ पर लो कर देता हूँ तो ये देखें काउंटडाउन टाइमर चल पड़ा हुआ है, सप्लाई नॉर्मल हो गई है, काउंटडाउन टाइमर चल पड़ा हुआ है। अब ये 30 सेकंड के बाद हम लोगों को सप्लाई देना शुरू करेगा। तो मैं आपको फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए जो है ना वो इसको ऑफ़ करके और ख़ुद से ऑन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। और यहाँ पे अब हम लोगों ने 170 लोअर वोल्टेजेस रखे हुए थे। अब 170 से जैसे ही वोल्टेजेस नीचे होंगे ये सप्लाई देना हम लोगों को बंद कर देगा। ये देखें
जैसे ही 1 वोल्ट 170 से 1 वोल्ट भी नीचे हुआ है उसने सप्लाई देना हम लोगों को बंद कर दिया। अब मैं यहाँ से इसके वोल्टेजेस को नॉर्मल करता हूँ तो ये देखें 30 सेकंड का काउंटडाउन टाइमर चल पड़ा है। 30 सेकंड के बाद ये हम लोगों को सप्लाई देना शुरू कर देगा। अच्छा, एक चीज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि लोग जो है ना वो समझते हैं कि हम लोगों ने प्रोटेक्टर ले लिया तो हम लोगों को इसके आगे पीछे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ 3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 ये कि सिंगल फेज़ वोल्टेजेस जो होते हैं ना वो होते हैं 220 240। वापडा इतने वोल्टेजेस हमें देने की पाबंद है, लेकिन वापडा हम लोगों को इतने वोल्टेजेस जो है वो प्रोवाइड नहीं करती। हमारी जो बोसीदा निज़ाम है हमारी वापडा का इंतहाई, और बहुत ही लो क्वालिटी की चीज़ें लगी हुई हैं, तारें हैं तो वो, ट्रांसफार्मर्स हैं तो वो। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई वोल्टेजेस बहुत हाई हो जाते हैं अक्सर औकात। अब 300 वोल्ट तक जो है ना वो ये बर्दाश्त करता है, और 300 वोल्ट से अगर ऊपर आएंगे तो ये ख़ुद शहीद हो जाएगा, लेकिन आपकी चीज़ों को बचा लेगा। इसको उतारें, फेंकें, नया लगवा लें, ये बहुत आसान काम है। बजाय इसके कि घर के पंखे, मोटर्स, आपका एसी का कार्ड, ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक करवाने बैठ जाएंगे ना तो कम अज़ कम भी आपका 30,000 रुपये का या 40,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप इसको उतारें, फेंकें। और अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा जो हमसे लोग अक्सर सवाल करते हैं, कॉमन सेंस की कमी है ना असल में। हमारे अभी अपग्रेडेशंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा तालीमी मेयार अभी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, लोगों में शऊर आहिस्ता आहिस्ता आएगा। हमें बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि यार अगर इसने खुद ही जल जाना है तो इसको लगवाने का क्या फ़ायदा। तो देखें ना, नंबर 1 ये कि एक चीज़ की, हर चीज़ की अपनी बर्दाश्त होती है ना। मतलब आप कोई भी चीज़ लेते हैं, फ़र्ज़ करें ये ब्रेकर है, अब ये ब्रेकर के भी ऊपर वोल्टेजेस मेंशन होंगे, आपको शो होंगे यहाँ पर कि यार इतने वोल्टेजेस जो है ना हम लोगों को ये बर्दाश्त कर सकते हैं, हर चीज़ लिखी हुई होती है। अब अगर आप इसको इसकी औकात से ज़्यादा वोल्टेजेस दे देंगे तो ये डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा, जैसे आपका इन्वर्टर है, 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, उसके ऊपर आप 3 किलोवाट लोड डाल सकते हैं, उसके ऊपर 8 किलोवाट लोड नहीं डाल सकते। और अगर आप ये सवाल करें कि यार 3 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर यार अगर फ़ायदा 3 किलोवाट लेने का, उसके ऊपर अगर हम 8 किलोवाट लोड नहीं डाल सकते, तो ये सेंस नहीं बनती। इसी तरह से ये वोल्टेज प्रोटेक्टर जो होता है उसकी एक बर्दाश्त है, वो है 300 वोल्ट तक। अब वापडा जो है असल में सिंगल फेज़ जो सप्लाई होती है ना वो बेसिकली होती है 240 250, मतलब इतना ठीक हो गया। लेकिन अगर आप 10 वोल्ट बढ़ रहे हैं, 20 वोल्ट बढ़ रहे हैं, 30 वोल्ट बढ़ रहे हैं तो ये वोल्टेजेस आपके इंक्रीज़ हुए जा रहे हैं, ये बर्दाश्त किए रखेगा। फ़र्ज़ करें 270 वोल्ट आ रहे हैं, 280 90 300 तक अगर आ रहे हैं तो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उसकी भी एक बर्दाश्त है ना। 300 से ऊपर आएंगे इसने शहीद हो जाना है, लेकिन आपकी चीज़ों को बचा लेना है क्योंकि इसने पहली सप्लाई कट ऑफ कर दी थी। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ जहन में रखें अपने। फ्रेंड्स, अगर आप ये प्रोटेक्टर बाय करना चाहें, ये 5th जनरेशन का वोल्टेज प्रोटेक्टर आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी नहीं मिलेगा, सिर्फ अभी हम लोगों के पास है। अभी ऐसा ऐसा मार्केट में आएगा। बिजलीवालाभाई.com वेबसाइट है, इस पे जाएं, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसकी जो इस टाइम मौजूदा प्राइस है वो 2600 रुपये है। ये अगस्त 2023 की प्राइस है, 2600 रुपये। अब ऐसा अक्सर लोगों ने करना है कि 1 साल के बाद वीडियो देखनी है और वीडियो में कहना है कि यार प्राइस तो आप 2600 बता रहे हैं। तो इस लाइन को पता नहीं वो क्यों भूल जाते हैं कि यार ये इस टाइम की बात हो रही है। मुल्क की इकॉनमी जो है वो आपके सामने है, फ्लक्चुएशंस जो कंटिन्यूसली हैं डॉलर की और पाकिस्तानी रुपए की वो आपके सामने है। तो चेंजिंग्स जो है ना प्राइस में वो आती रहती हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर हम काम नहीं करते, पूरे पाकिस्तान में हम लोग करते हैं, लेकिन पेमेंट हम एडवांस लेते हैं। थोड़ी सी डिलीवरी चार्जेस होते हैं और ऑल ओवर द पाकिस्तान हम डिलीवरी करते हैं। ये हमारा स्टोर है, रहीम यार खान बेस्ड है, स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा। आप अगर यहाँ पर विज़िट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आप ख़ुद अगर लेना चाहें, अगर हमारे शहर के हैं तो आप ख़ुद आ सकते हैं। अगर आप किसी और शहर के हैं तो फिर हम लोग आपको डिलीवर करेंगे, आप वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और किसी न किसी का शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।